नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अ वाइट चॉप प्रोडक्शन। आज हम बात करेंगे लॉजिक के मार्केट टूल के बारे में और हम जानेंगे कि हम किस तरीके से इसको अपने वर्क फ्लो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं ताकि जो टाइम हम एडिटिंग, प्रोसेसिंग, ऑटोमेशन में जो यूज़ करते हैं वो कम हो सके। सो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसे काम करता है ये मार्केट टूल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट पैनल के नीचे आपको दो माउस पॉइंटर ऑप्शन दे रखे हैं। डिफ़ॉल्ट माउस पॉइंटर लॉजिक में क्या काम करता है, बेसिकली आपका ऑडियो मूव के काम में आ जाता है, ऑडियो शिफ्ट करने के काम में आ जाता है। आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, आप ट्रैक सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मार्केट टूल भी एक सिलेक्शन टूल होता है और उसे यूज़ करने के लिए हम कीबोर्ड पे टी दबाएंगे। जैसा कि आप नीचे की तरफ देख सकते हैं कि मार्केट टूल है, तो आप कमांड प्रेस करते हुए अपने कीबोर्ड पर सिलेक्ट कर लीजिए मार्केट टूल को। आप देख सकते हैं कि आप माउस पॉइंटर वाले रीजन में जो सेकंड वाला पॉइंटर है वो अब मार्केट टूल में कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपने कीबोर्ड पे कमांड प्रेस करूँगा तो मेरा जो पॉइंटर टूल है वो मार्केट टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट टूल से आप किसी भी ऑडियो रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप कहीं से भी एक ऑडियो रीजन को उठा के सेलेक्ट कर लीजिए। आप मल्टीपल ऑडियो रीजन्स को सेलेक्ट कर सकते हैं एक साथ। पहला यूज़ मार्केट टूल का साइलेंस हटाने के लिए हम लोग करते हैं। कोई भी ऑडियो रीजन में एक साइलेंस वाला पोर्शन आपको मिल जाए तो आप इजीली मार्केट टूल यूज़ करके आप उसको हटा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ऑडियो में, आप देख सकते हैं इस ऑडियो के स्टार्टिंग में एक खाली पोर्शन, एक साइलेंस वाला पोर्शन है। अपने कीबोर्ड पे कमांड दबाकर हम इसको मार्केट टूल में कन्वर्ट करेंगे और वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे जो कि साइलेंस वाला रीजन है, और देन वी विल प्रेस डिलीट। इससे क्या होगा, हमारा साइलेंस वाला पोर्शन अब हट चुका है। कोई भी पोर्शन, साइलेंस वाला पोर्शन हो आपकी ऑडियो रीजन के स्टार्ट में, एंड में या फिर बीच में, तो आप इस तरीके से मार्केट टूल यूज़ करके साइलेंस को हटा सकते हैं। सेकंड यूज़ ऑफ मार्केट टूल इज़ फॉर स्प्लिटिंग द रीजन। आप किसी भी एक रीजन को स्प्लिट कर सकते हैं बीच में से। उसके लिए मैं कमांड दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पर, एंड सपोज करके मेरे को बार 3 से बार 4 तक स्प्लिट करना है रीजन को, तो मैं पहले मार्केट टूल से बार 3 से बार 4 तक सेलेक्ट कर लूँगा, एंड देन आई विल प्रेस द रीजन। देख सकते हैं आप कि अब जो रीजन है वो स्प्लिट हो चुका है। दूसरा तरीका स्प्लिट करने का ये है कि मैं कमांड दबा के डबल क्लिक करता जाऊँगा कहीं भी जहाँ पे को स्प्लिट करना है। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ वहाँ रीजन स्प्लिट होता जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी एक ऑडियो रीजन अलग से प्रोसेस करना है तो आप उसको दूसरी ट्रैक पे ले जाके प्रोसेस कर सकते हैं आफ्टर स्प्लिटिंग। तीसरा यूज़ जो मार्केट टूल का है वो है प्लेबैक द सेलेक्टेड रीजन। मैं मार्केट टूल से अगर कोई भी रीजन को सेलेक्ट करूँगा एंड स्पेस बार दबाऊँगा, आप देख सकते हैं कि मार्केट टूल सिर्फ सिलेक्टेड रीजन को ही प्ले कर रहा है। अब जो चौथा यूज़ है मार्केट टूल का वो है किसी भी एक सिलेक्टेड रीजन को दूसरी ट्रैक पर कॉपी करने का। वो हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सपोज करके बार 4 से बार 5 तक मैं उस पार्ट को, रीजन के पार्ट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। पहले मैं मार्केट टूल से उसको सेलेक्ट कर लूँगा एंड देन ऑप्शन दबाते हुए अपने कीबोर्ड पर उसे ड्रैग करूँगा दूसरी ट्रैक पर। आप देख सकते हैं कि हमारा एक नया कॉपी बन चुका है उसी पार्ट का, उसी रीजन का। कोई भी रीजन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं मार्केट टूल से, ऑप्शन दबाते हुए उसको ड्रैग करेंगे तो उसका एक कॉपी बन जाएगा। कहीं से भी कोई भी रीजन चाहें आप कॉपी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल टूल। जो पहले 4 यूज़ है मार्केट टूल के वो एक तरीके से एडिटिंग टूल्स हैं कि मेरे को कट करना है कोई ऑडियो, स्प्लिट करना है, मूव करना है, कॉपी करना है दूसरी ट्रैक पे। लेकिन अभी हम देखेंगे कि मार्केट टूल को हम ऑटोमेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड पे ए दबा के मैं किसी भी ट्रैक पे ऑटोमेशन लेन को एक्टिव कर सकता हूँ। अभी क्या है कि हम वॉल्यूम ऑटोमेशन करेंगे। सपोज करके मेरे को 4th से लेकर 5th बार तक ऑटोमेशन करना है। पहले मैं क्या करता था, पहले मैं डॉट बनाता था 2 4th पे, एंड अभी 5th पे 2 डॉट्स और बनाऊंगा, एंड देन बीच में से उसको ड्रैग करके हम वॉल्यूम उसका एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है डॉट बनाकर ड्रैग करने का, बार बार ही उसको ऑटोमेट करने का, ये बहुत ज़्यादा टीडियस प्रोसेस है। मार्केट टूल के साथ हम इसको कैसे फास्ट कर सकते हैं इस प्रोसेस को। मैं रीजन बार 4th से बार 5th तक उस रीजन को सेलेक्ट कर लूँगा एंड उस पर क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं क्लिक करने के बाद एक लाइन आ जाती है जिसमें 2 डॉट्स हैं। मार्केट टूल ने आपको ऑलरेडी 2 पॉइंट्स बना के दे दिए हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये 2 डॉट नहीं, ये 4 डॉट्स हैं। जब आप लाइन को ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे 4 डॉट बन चुके हैं एंड हम इजीली वॉल्यूम को ऑटोमेट कर सकते हैं, उसका ट्रैक का वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से आप
फास्ट होकर ऑटोमेट कर सकते हैं किसी भी रीजन को। बहुत कम टाइम लगेगा। पहले आप डॉट बनाते थे 2 एंड देन उसको ड्रैग करो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम खाता था। अब आप इजीली बस मार्केट टूल से सेलेक्ट कीजिए एंड उसको ड्रैग कर दीजिए। सो हमारा जो छठा यूज़ है मार्केट टूल का, वो सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग में यूज़ करते हैं। सो क्या होता है कि आपके पास एक ट्रैक है, उसमें आपने बहुत सारे इफेक्ट्स डाल रखे हैं, प्रोसेस कर रखा है, एंड आप चाहते हैं एक बीच में कोई भी एक छोटा सा रीजन है वो अलग तरीके से प्रोसेस हो। सो आप क्या करते थे कि मार्केट टूल लेकर आप पहले उस रीजन को सेलेक्ट करते थे, आप उसको स्प्लिट करते थे एंड आप उसको दूसरी ट्रैक पे ले जाते थे ड्रैग करके, एंड उस ट्रैक पे आप डिफरेंट इफेक्ट्स पुट करते थे। लेकिन क्या ये बहुत ज़्यादा टीडियस वर्क है, थोड़ा प्रोसेसिंग भी ज़्यादा लगता है, ट्रैक्स, नंबर ऑफ़ ट्रैक्स बढ़ जाते हैं। तो अभी क्या करूँगा मैं कि मार्केट टूल से उस पार्ट को, उस रीजन को सेलेक्ट करूँगा जो अलग से प्रोसेस करना है, एंड अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट ऑप्शन पी दबाऊँगा। तो शिफ्ट ऑप्शन पी दबाने के बाद आप देखेंगे कि हमारे सिलेक्शन बेस्ड प्रोसेसिंग खुल चुका है विंडो पर। सो अब मैं एक EQ ऐड कर सकता हूँ उस सर्टेन रीजन पे, सिर्फ उस सर्टेन पार्ट पे जिसको मेरे को अलग से प्रोसेस करना है। तो मैंने एक EQ लगा दिया उस पर। अब मैं अप्लाई क्लिक कर दूंगा, तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक बेसिकली उस प्रोसेस पार्ट को रेंडर करके वहीं पे लगा के दे देगा आपको। सो इन 6 तरीक़ों से आप मार्केट टूल को यूज़ कर सकते हैं, अपने वर्कफ्लो में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि जो टाइम आप पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसेस में लगाते थे, एडिटिंग में लगाते थे, वो ना लगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई थिंक वी आर डन फॉर द डे, एंड प्लीज़ यार लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।